हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, डेली हम सभी लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखते थे, बट आज हम सभी लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सभी लोग इंग्लिश आसानी से सीख पाएं। तो चलिए ट्रांसलेट करना सीखते हैं। एक बार एक अमीर हीरा व्यापारी था। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट में है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसे हम वाज या वर का प्रयोग करके बनाएंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है वह क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। वंश देयर वाज आ रिच अमीर हीरा व्यापारी डायमंड मर्चेंट। एक बार एक अमीर हीरा व्यापारी था। वंस देयर वाज अ रिच डायमंड मर्चेंट। एक चोर कुछ दिनों से व्यापारी का पीछा कर रहा था। किसी समय से कर रहा था। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। का जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन होता है। अ थीफ, एक चोर। अ थीफ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैड बीन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। पीछा कर रहा था। फॉलो पीछा करना और फॉलोइंग पीछा कर रहा था। किसका पीछा कर रहा था, व्यापारी का। द मर्चेंट व्यापारी का पीछा कर रहा था कुछ दिनों से। फॉर सम डेज। Once there was a rich diamond merchant. A thief had been following the merchant for some days. एक दिन व्यापारी अपने साथ बहुत सारी नकदी और कीमती हीरे ले जा रहे थे। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसको आप कैसे प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपको बनाना है। एक दिन व्यापारी। वन डे द मर्चेंट। अब हम वर्ब लगाएंगे ले जा रहा था। हेल्पिंग वर्ब लगा के वाज कैरिंग ले जा रहा था। क्या ले जा रहा था, बहुत सारी नकदी। अ लॉट ऑफ कैश एंड और कीमती हीरे। प्रीशियस डायमंड्स कीमती हीरे। विथ हिम अपने साथ ले जा रहा था। एक दिन व्यापारी अपने साथ बहुत सारी नकदी और कीमती हीरे ले जा रहा था। One day the merchant was carrying a lot of cash and precious diamonds with him. वह बारिश में फंस गया था। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वह ही फंस गया था। वाज काट किस में फंस गया था, बारिश में। इन रेन। ही वाज काट इन रेन, वह बारिश में फंस गया था।
इसलिए वह एक कमरा किराए पर लेने के लिए एक गेस्ट हाउस में घुस गया। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। शो, इसलिए सब्जेक्ट हमारा है वह। ही, वर्ब लगाएंगे घुस गया। इंटर, घुसना और इंटर्ड, घुस गया, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, घुस गया अ गेस्ट हाउस, सॉरी अ गेस्ट हाउस, एक गेस्ट हाउस में, किसके लिए? एक कमरा किराए पर लेने के लिए, टू रेंट अ रूम, टू रेंट अ रूम। सो ही एंटर्ड अ गेस्ट हाउस टू रेंट अ रूम। चोर भी उसके पीछे गया और गेस्ट हाउस में कमरा मांगा। चोर भी, द थीफ आल्सो, द थीफ आल्सो, सॉरी द थीफ आल्सो फॉलोड, फॉलो पीछा करना और फॉलोड पीछा किया या पीछे किया, हिम उसके, और गेस्ट हाउस में कमरा मांगा। एंड आस्क्ड फॉर, एंड आस्क्ड फॉर अ रूम इन द गेस्ट हाउस, इन द गेस्ट हाउस। So he entered a guest house to rent a room. Thief also followed him and asked for a room in the guest house. वहाँ केवल एक कमरा खाली था। वहाँ केवल क्या था? एक कमरा खाली था। There was only one vacant room, one vacant room, खाली कमरा था। इसलिए दोनों को इसे शेयर करना पड़ा। किसे शेयर करना पड़ा? रूम को शेयर करना पड़ा। इसलिए सो बोथ ऑफ देम, सो बोथ ऑफ देम हैड टू, कोई काम करना पड़ा तो उसके लिए आप हैड टू का यूज करेंगे। हैड टू शेयर, हैड टू शेयर इट। वहां केवल एक कमरा खाली था। देयर वॉज ओनली वन वैकेंट रूम, इसलिए दोनों को इसे शेयर करना पड़ा। सो बोथ ऑफ देम हैड टू शेयर इट। चोर का हृदय खुशी से भर गया, क्योंकि वह लूटने के लिए गया था। जब दोनों एक कमरे में जाने वाले थे तो वह बहुत खुश हो गया। तो चोर का हृदय जो था वह खुशी से भर गया। द थीव्स हर्ट, द थीव्स हर्ट, चोर का हृदय क्या हो गया? भर गया। वाज फील्ड, वाज फील्ड किससे भर गया? खुशी से। विथ जॉय, द थीव्स हार्ट वाज फिल्ड विथ जॉय। चोर का हृदय जो था वह खुशी से भर गया। दोनों ने अपने बैग कमरे में रख दिए। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे भी आप कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों ने, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। अब वर्ब लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। रखना कीप होता है और यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केप्ट। रख दिए अपने बैग कमरे में। दियर, दियर बैग, दियर बैग इन द रूम, इन द रूम कमरे में रख दिए। कुछ देर बाद व्यापारी खाना खाने के लिए बाहर चला गया। ये भी जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको भी आप इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ देर बाद,
आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, व्यापारी द मर्चेंट, द मर्चेंट कहाँ चला गया, बाहर चला गया। गो मीन्स होता है जाना और वेंट बाहर चला गया, वेंट आउट बाहर चला गया, फॉर डिनर खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए। बोथ ऑफ देम kept their bag in the room. After some time the merchant went out for dinner. चोर ने व्यापारी की बैग की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई हीरे नहीं मिले। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, डिड नॉट, प्लस वर्ब का क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस बना रही हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चोर ने, द थीफ चोर ने तलाशी ली, सर्च्ड थ्रो व्यापारी की बैग की, मर्चेंट्स बैग, मर्चेंट्स यहाँ पर स्टॉफी लगाएंगे, काके की हो जाएगा बैग। लेकिन उसे कोई हीरे नहीं मिले, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड्स, लेकिन उसे कोई भी हीरे नहीं मिले। द थीफ सर्च्ड थ्रू द मर्चेंट्स बैग बट ही डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड्स। जब व्यापारी वापस आया तो चोर ने कहा, when जब द मर्चेंट रिटर्न मीन्स होता है वापस आना, और रिटर्न वापस आया, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, सॉरी, रिटर्नड वापस आया, तो चोर ने कहा, द थीफ सेड, चोर ने कहा। चोर ने क्या कहा, श्रीमान मैं एक चोर हूँ, श्रीमान सर मैं एक चोर हूँ, आई एम आ थीफ, मैं एक चोर हूँ। मैंने आपकी बैग में हीरे ढूंढे, आई सर्च्ड फॉर डायमंड्स इन योर बैग, मैंने आपके बैग में हीरे ढूंढे लेकिन मुझे नहीं मिले। बट ही डिड नॉट फाइंड देम, लेकिन मुझे नहीं मिली। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, द मर्चेंट स्माइल्ड एंड सेड और बोला, क्या बोला, हीरे तुम्हारे बैग में हैं, द डायमंड्स इन योर बैग, जो हीरे हैं वह तुम्हारे बैग में हैं। मुझे पता था कि तुम वहां कभी नहीं खोजोगे। आई न्यू, नो जानना और न्यू जानता था या पता था। आई न्यू मुझे पता था कि दैट तुम वहां कभी नहीं खोजोगे। यू वुड नेवर, विल का ये पास्ट है, वुड नेवर सर्च
देयर। आप वहाँ कभी नहीं खोजोगे। मुझे पता था कि तुम वहाँ कभी नहीं खोजोगे। आई न्यू दैट यू वुड नेवर सर्च देयर। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोगों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना अच्छे से आया होगा समझ में, तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में समझ में आया या नहीं। आया होगा आपको तब भी कमेंट कीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।